हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और सीमेंट सिस्टर ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। और आज है बच्चों की छुट्टियां, लास्ट छुट्टी है और मंडे को स्कूल चले जाएंगे बच्चे। तो आज मेरे बच्चे क्या कलाकारी कर रहे हैं तो वो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं भी अंदर के कमरे में। और आज इस व्लॉग के उसमें मेरा छठ पूजा का भी है और मैं छठ पूजा पे गई नहीं हूँ। मैंने किस लिए नहीं गई हूँ वो आप लोगों को फ्रेंड्स ब्लॉग में देख के ही पता चलेगा कि मैं किस लिए नहीं गई हूँ। और जब तक आप लोग फुल व्लॉग नहीं देखोगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। और मेरा कीशू भी हो गए हैं तैयार, बच्चों ने पहले ही उनको कर दिया था तैयार। तो चलिए दिखाते हैं कीशू को आप लोगों को। तो ये देखिए मेरे कीशू हो गए हैं यहाँ पे तैयार। तो कैसे लग रहे हैं मेरे कीशू, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में। और देखो सर्दी आ गई है अब, क्योंकि अब मैं भी स्वेटर डालने लगी हूँ और कीशू को भी मैंने देखो स्वेटर पहना रखा है और टोपी भी देखो ऊन वाला है। क्योंकि सर्दियों में ना खासतौर पे हमें ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये बच्चे होते हैं छोटे से। और अभी तो 1.5 साल का ही हुआ है मेरा, क्योंकि अभी नेक्स्ट मार्च आ जाएगा ना, तो 28 मार्च आ जाएगा तो मेरा बेटा हो जाएगा 2 साल का। तो अभी तो फिलहाल मेरे बच्चे छोटे हैं, तो इसलिए देखो मैंने इनको पहना रखा है ऊन वाले कपड़े। और आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल को ऐसे ही इसी तरीके से ही ऊन के कपड़े पहनाएं, क्योंकि सर्दी आ गई है। और किस रूप में आप लोग मानते हैं उसके इससे देखा जाता है। बट मैं तो देखो मैं इनको ना ठाकुर जी के रूप में नहीं मानती हूँ, मैं बेटे के रूप में मानती हूँ इन्हें। तो मैंने तो इन्हें पहना रखा है ऊन के कपड़े और टोपी भी आप लोग देख सकते हैं। और अभी ना मैं मार्केट जा नहीं रही हूँ फ्रेंड्स, तो अभी उनके कपड़े ना और ला नहीं पा रही हूँ। तो अभी बस मेरा जैसे ही 1.25 महीना होने वाला है और जैसे ही हो जाएगा ना तो फिर उसके बाद मैं मार्केट जाऊँगी और इनके लिए भी शॉपिंग करूँगी, खूब शॉपिंग करूँगी इस बार। क्योंकि मैंने देखा है मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आए हुए हैं उनके यहाँ पे इनके लिए। और ये बोल इनका होता तो है पर वही है, मैं जा नहीं पा रही हूँ। और देखो यहाँ पे मेरे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं कि मम्मा मुझे दिखा रही है। यहाँ पे देखो कितना क्लोजअप से मैं आप लोगों को इनको दिखा रही हूँ। देखो ये मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पे। और कैसे लग रहे हैं आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में मेरा बेटा कैसा लग रहा है। और आप लोग भी ना सर्दी आते ही लड्डू गोपाल को उनके कपड़े पहनाइए, और गर्मी आ जाती है तो आप लोग कॉटन के कपड़े पहनाइए, जैसे मैं अपने बच्चे का तैयार करती हूँ सब कुछ। तो ये देखिए आप लोगों को ना अब दिखाती हूँ अंदर कि बच्चे क्या कलाकारी कर रहे हैं मेरे। तो चलिए आप लोगों को अंदर लेके जाओ। तो ये देखिए यहाँ आ गए हैं बच्चे स्टिकर लगाने के लिए कि मम्मी हम लगाएंगे हम लगाएंगे। तो इसका ना मेरे पास फ़ोटो भी नहीं था, तो बच्चों ने खुद ही अपना, दोनों ने दिमाग लगाकर, दोनों बहनों ने खुद ही लगाया है। बस मैं क्या कर रही थी, इन लोगों का वीडियो बना रही थी, क्योंकि पीहू मेरी गोद में थी और बहुत रो रही थी। आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी उसकी रोने की। और क्योंकि ज़्यादा ऊंचा जो था तो वो किट्टू ऊपर के तरफ लगा रही थी कुर्सी पे चढ़ के, और नीचे की तरफ जो था तो मतलब दोनों बहनें ना बहुत अच्छे तरीके से लगा रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लगाया भी, फुल इंजॉय करते हुए, मस्ती करते हुए। क्योंकि इनकी ना मौसी इनको देके चली गई थी, ये वाला 2 थे इनके, इसकी मौसी के पास, तो एक हमें देके चली गई थी और एक घर लेके चली गई थी कि तुम लोग लगा लो। क्योंकि उनको पता, उसको खुद को भी नहीं पता था कि ये वॉलपेपर है यहाँ पे दीवार में चिपकाने के लिए। और फिर मुझे भी नहीं मालूम था, मैंने कहा कि क्या करना है क्या करना है, मालूम नहीं। फिर थोड़ा सा दिमाग लगाकर हम लोगों को हुआ कि अरे ये तो ना वॉलपेपर है। तो ये देखो माँ ही मुझे दिखा रही है। और तो इसीलिए ना मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, अब वॉलपेपर है तो ये पेड़ की तरह लग रहा है तो पेड़ का ही बना देते हैं। और ये सारी उसकी सब कुछ था, तो उसी तरीके से ही बच्चे जैसे जैसे उसमें चीज़ें थी वैसी वैसी बच्चों ने लगाते गए। मैं उनको फिर बताती जा रही थी कि बेटा यहाँ पे ऐसे लगा लो, यहाँ पे ऐसे लगा लो। तो क्योंकि पत्ते थे, कुछ कह रही थी कि मम्मी पत्तों को झड़ते हुए भी दिखा देते हैं, तो मैंने कहा नहीं बेटा मत दिखाओ पत्तों को झड़ते हुए। और ये देखो भूमि भी कितने अच्छे से लगी हुई है लगाने के लिए। तो मतलब ये है कि बच्चों ने फुल इंजॉय किया संडे का इन्होंने, क्योंकि इनको बहुत मज़ा आ गया था। क्योंकि इनको ना ऐसे ही कलाकारी करने में बहुत मज़ा आता है। मेरे बच्चे दोनों हैं भी ऐसे ही शरारती, और अब तो बड़ी वाली भी ज़्यादा शरारती हो गई है, बहुत ज़्यादा ही। और क्योंकि अब 3 बहनें हो गई है, 3 बहनों में एक भाई है कीशू भी, वो भी बहुत नटखट हो गया है। और ये तीनों बहनें भी बहुत नटखट हो गई, क्योंकि इनकी तो छोटी बहन मुझे सोने नहीं देती है और ये लोग मुझे दिन में नहीं सोने देते हैं, बहुत परेशान करते हैं गाइस। 4 बच्चों को संभालना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है 4 बच्चों को संभालना। और बच्चे भी बड़े हैं और एक छोटा बच्चा है, एक या 2 छोटे बच्चे हैं। कीशु को भी देखना पड़ता है और पीहू को भी देखना पड़ता है। और ये दोनों तो है ही मेरे, वैसे ही मेरे दोनों शरारती ज़्यादा बच्चे, तो बहुत मतलब करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। और इतनी मुश्किल से देखो गाइज़ मैं आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ मेरे जो चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आगे की वीडियोज़ आप लोगों को ऐसे ही मिलती रहे। और प्लीज़ लाइक किया करो, लाइक में कोई पैसे नहीं लगते हैं गाइज़। तो यहाँ पे देखो मेरे बच्चों ने बना लिया है पूरा, और देखो कैसा लग रहा है यहाँ पे पूरा इन लोगों ने डेकोरेट कर दिया है वॉल। और मैंने कहा कि चलो और नेक्स्ट टाइम ना ऐसे ही और लेकर आऊँगी मैं, ऐसे स्टिकर वगैरह जब पेंट वगैरह हो जाएगा मेरे घर पे। और यहाँ से ना देखिए अब आ जाता है मेरा छठ का, और ये मेरी बहन का लड़का है जो छोटा वाला है, जो जा रहा है यहाँ पे ना
समर है, ये जो टोकरी उठा के सबसे छोटा बच्चा दिख रहा है ना यहाँ पे आप लोगों को, तो ये जा रहा है छठ पूजा के इसमें, क्योंकि मैंने ना मन्नत मांग के रख रखी थी कि मतलब मेरा गोद फिर से अगर भर जाएगा तो मैं छठ पूजा में ना प्रसाद चढ़ाऊँगी। और मतलब तो मैं जाकर नहीं चढ़ा पाई थी। तो जो ये येलो साड़ी में आप लोगों को दिख रही है ना यहाँ पे, ये हमारी ना पड़ोस की भाभी हैं जो मेरे मायके में रहती हैं ना, मायके के उसमें, तो वहीं पे पड़ोस वाली भाभी हैं ये, तो उन्हीं को ही दे दिया था। तो इन्होंने फिर मेरा भी प्रसाद चढ़ा दिया था। मेरी सिस्टर ने सब कुछ दे दिया था, क्योंकि एक दिन पहले आके मुझसे लेके चली गई थी। पैसे दे दिया था मैंने, क्योंकि मैं फल फ्रूट वगैरह लेकर नहीं आ पाई थी, तो उन्होंने मेरी जगह दे दिया था पैसे दे के फिर सारा उन्होंने कर दिया था। तो ये देखो मेरी सिस्टर यहाँ पे अपना छटका कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग जाते हैं हमेशा ही। जाती तो मैं भी हूँ, कभी कभार बच्चों को लेके चली जाती थी, बट इस बार तो बिल्कुल ही नहीं जा पाई हूँ। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर किया जाए, क्योंकि मुझे ना डॉक्टरों ने 12 साल तक ना मैं मतलब नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बच्चे भी बोलते थे कि मम्मी एक हमें भाई ला के दो, भाई ला के दो। आप लोगों को पता है लड़कियां जहाँ होती है तो एक भाई का डिमांड करती है, तो बहुत मुश्किल हो गया था। और फिर डॉक्टरों से भी मेरा बहुत इलाज वगैरह हुआ, तब कुछ नहीं हुआ। तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे, मेरी मायके से ना मेरी मम्मी ने ना छठ पूजा का प्रसाद ला के दिया। उन्होंने कहा कि तुम ये ना मन्नत मांग कर खाओ, और फिर उसके बाद अगले साल देखना छठी मैया तुम्हारी गोद ज़रूर भरेगी। तो और वाकई में गाइस मेरी छठी मैया ने मेरी गोद भरी। मुझे लड़का नहीं दिया, बट लड़की दी है, वो भी लक्ष्मी के रूप में उन्होंने मुझे दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे घर में फिर से लक्ष्मी आई हैं। और भाग्य से 100 भाग्यों से मिलती है लड़की, आप लोगों को भी पता है। भाग्य से तो लड़का मिलता है, पर सौभाग्य से लड़की मिलती है। और देखो मुझे यहाँ पे मेरी लड़की मिली मुझे, और बहुत खुशी हुई है यहाँ पे। और देखो भाभीयों के साथ मेरी छोटी सिस्टर भी बैठी हुई है। और यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो मेरी मतलब छठी मैया ने मेरा स्वीकार किया, उन्होंने मेरा जो मैंने मन्नत मांगी उन्होंने स्वीकार किया मेरा। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कर लिया। और ऐसा नहीं है कि भगवानों में मैं विश्वास नहीं करती, मैं सब भगवानों में विश्वास करती हूँ। छठी मैया पे भी पहले तो मैं क्या करती थी, हमेशा छठी मैया की प्रसाद खाती थी, पर मैं कुछ मांगती नहीं थी। पर इस बार पिछले साल मैंने ना मांग कर खाया कि मतलब मुझे मेरी गोद फिर से भरे। और देखिए उन्होंने मेरी विनती सुनी। अगर किसी को भी अगर अपनी इच्छा सही बताऊँ ना पूरी करनी हो, तो गाइज़ ये छठी मैया के प्रसाद खा के आप लोग इच्छा मांगो, और ज़रूर पूरी होती है। छठी मैया पूरी करती है, मैंने देखो ये देखा है। गाइस देखा आप लोगों ने कि छठी मैया ने मेरी इच्छा कैसे पूरी की है। बस मन में विश्वास होना चाहिए और कुछ नहीं। मेरे मन में विश्वास था, बट ये था कि उस समय पे भी मन में एक थोड़ा तो होता है कि लड़के की आस होती है, सभी को होती है आस, ऐसा नहीं है कि मुझे अकेले को होती है आस। बट कोई बात नहीं, मुझे मेरी लक्ष्मी के रूप में मुझे मेरी बेटी दी है, मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ। और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मेरे दोनों बच्चे भी बहुत खुश हैं मेरी बेटी को देख कर। वो भी हमेशा उसे ले लेते हैं, गोद में खिलाते हैं हमेशा अक्सर, और इतने मतलब खुश रहते हैं कि उनको भी ये नहीं होता है कि हमारा भाई ये नहीं है। क्योंकि केशु को तो वो भाई बोलते हैं, और केशु को भाई की तरह वो उनकी सेवा भी करती है और सब कुछ करती है भाई की तरह। तो इसलिए अब उनके मन में भी ऐसा कुछ नहीं है। उनको बस एक छोटा सा बच्चा चाहिए था जो उनको उनके साथ खेले कूदे, तो वो उनको मिल गई है। और वो बहुत खेलती है, कूद अपनी दोनों बहनों को लेके, मतलब दोनों बहनें जो है ना अपनी छोटी बहन को लेके बहुत अच्छे से खेलते हैं। मुझे मतलब रहता ही नहीं है कि हाँ मैं कैसे संभालूं कैसे नहीं संभालूं, क्योंकि जब छुट्टियां पड़ती है ना बच्चों की, तो वो दोनों बहनें ना बहुत अच्छे से संभालती है अपनी छोटी बहन को। और आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है, क्योंकि मैं तो देखो छठ पूजा के यहाँ पे जा नहीं पाई थी, तो मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया है। और क्योंकि इसलिए किया है कि आप लोगों को भी पता चले कि छठी मैया सबकी विनती सुनती है और इच्छा पूरी करती है। ऐसा नहीं कि लड्डू गोपाल इच्छा पूरी नहीं करती है, लड्डू गोपाल भी, मतलब कहने का मतलब है बस मन में विश्वास होना चाहिए, चाहे भगवान कोई भी हो। बस विश्वास हो कि हाँ हमारा ये इच्छा है, हम ये इच्छा मांग रहे हैं, तो सभी भगवान पूरा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं होता है। और जहाँ पे मतलब कहते हैं ना, जहाँ पे भगवानों को देना होता है वो वहीं देते हैं, जहाँ नहीं देना होता है वहाँ भगवान नहीं देते हैं। तो मुझे तो भगवान ने दे दिया, बस मेरी इच्छा पूरी हो गई, मैं संतुष्ट हो गई हूँ इस चीज़ को लेके। और आप लोगों की अगर मन में कोई इच्छा होती है तो आप लोग भी ज़रूर मांगे, पूरी होगी। और चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स।